अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू दिस चैनल थिंक अबाउट साइकोलॉजी। थिंक अबाउट साइकोलॉजी में आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक गेस्टाल्ट थ्योरी से रिलेटेड के गेस्टाल्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्निंग का प्रोसेस किस तरह से एक इंडिविजुअल जो है वो डन करता है। अच्छा, गेस्टाल्ट थ्योरी को हम डिस्कस करने से पहले कि इनके यहाँ लर्निंग प्रोसीजर क्या है, हम पहले प्रीवियस थ्योरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरीज लर्निंग प्रोसीजर जो है वो किस तरह से वकूअ पज़ीर होता है। अच्छा जी, अदर लर्निंग कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें जैसा कि स्लाइड पे शो हो रहा है तो यहाँ पर 3 थ्योरीज पेश की गई हैं, जिसमें इंक्लूड है जी क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। इसके अलावा भी काफ़ी थ्योरी हैं। अगर आप बात करें कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, तो कहने का मकसद है कि हर थ्योरी ने ना अपना अपना बयान किया है प्रोसीजर कि आप किसी भी चीज़ को लर्न कैसे करते हैं, किसी भी चीज़ को सीखते कैसे हैं। तो इस लेक्चर में हम डिटेल से इंशाल्लाह गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर को पूरा सुनिएगा और सबसे पहले हम डिस्कस कर जी हाँ, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में कि क्लासिकल कंडीशनिंग का बेसिकली फाउंडर है आइवन पावलोव, एज यू नो अबाउट इट। और क्लासिकल कंडीशनिंग में आइवन पावलोव ने इस बात को डिस्क्राइब किया है कि हम किसी भी चीज़ को स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स जो मिलता है उसके बदले में, इन दोनों के कनेक्शन की बेस पर हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से कोई भी एक शख्स है, कोई स्टिमुलाई ने आकर अगर उससे मुतासिर किया, उसे हिट किया, तो बदले में जो उसका रिस्पॉन्स जाएगा, तो उस रिस्पॉन्स के नतीजे में हम किसी भी चीज़ को सीख जाते हैं, किसी भी बिहेवियर को। इस पर उसने बहुत सारे तजर्बात भी किए हैं। नेक्स्ट अगर हम कंडीशनिंग की बात करें तो वो आ जाती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसका बेसिकली फाउंडर है B.F. स्किनर। और स्किनर ने इस बात को साबित किया अपने तजर्बात के ज़रिए, कुछ कबूतरों पर तजर्बात किए थे, जिससे ये बात साबित की थी कि हम किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर को थ्रू रिइंफोर्समेंट सीख जाते हैं। रिइंफोर्समेंट मीन क्या है कि जब भी हमें कोई रिवार्ड मिलता है तो हम उस चीज़ को सीख जाते हैं। कि कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ सीखने के लिए अगर कोई बच्चा भी है या कोई बड़ा भी है, अगर वो कोई चीज़ सीख रहा होता है तो हम ये रिवार्ड रख देते हैं कोई स्पेसिफिक टाइप का, उसके अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि अगर आप ये चीज़ सीख जाएँगे तो आपको इसके बदले में ये मिलेगा। तो वो उसकी लालच में आकर, या यूँ कह लें कि उसे हासिल करने के लिए स्पेसिफिक रिवार्ड को, किसी भी बिहेवियर को सीख जाता है, और जब वो सीख जाता है तो फिर उसे वो रिवार्ड दे दिया जाता है। तो B.F. स्किनर का यही कहना था कि हम किसी भी चीज़ को उसी वक़्त सीखते हैं जब हमारे पास एक रिवार्ड की अपॉर्च्युनिटी मौजूद होती है। तो उसके बाद आ जाती है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में इस बात को साफ वाज़िया किया गया है कि हम किसी भी चीज़ को आज़ादाना तौर पे सीखते हैं। यानी अगर हमें माहौल में खुलम खुला छोड़ दिया जाए, हमें अगर अकेला छोड़ दिया जाए, तो हम अपनी मर्ज़ी से सीखते हैं। हम तजर्बात करते हैं जिनमें से हमें कुछ अच्छे तजर्बात हासिल होते हैं, कुछ के नताइज हमें अच्छे हासिल नहीं होते। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी हम जो है वो इसी के थ्रू सीख जाते हैं, यानी खुद ब खुद सीख जाते हैं। उनके कहने का मकसद था कि किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में डाल दें जहाँ पर किसी किस्म की कोई भी रोक टोक ना हो, उसका जो दिल में आए, उसका जो जी आए वो करे, ठीक है। तो जब वो खुद से ही तजर्बात के प्रोसेस से गुजरेगा तो वो सीख जाएगा कि उसने कौन सा बिहेवियर अपनाना है, कौन सा नहीं अपनाना, और इसके नतीजे में वो बहुत कुछ सीख जाता है। तो ये ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का एक खैर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके अलावा भी कुछ थ्योरियाँ हैं और थ्योरीज़ वगैरह हैं। जिस तरह से अगर हम डिस्कस करें सोशल लर्निंग थ्योरी को, तो सोशल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कोई चीज़ अच्छी लग गई, अगर हम उसे सीखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उसे ऑब्ज़र्व करते हैं, और ऑब्ज़र्व करने के बाद हम इमिटेट करते हैं, हम उसकी नकल उतारते हैं, ठीक है? हम उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये इसी तरह से है जिस तरह से हम फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी देख रहे हों और आपको अक्सर इसका सामना करना पड़ा होगा कि आपको कोई एक्टर अच्छा लग गया, कोई एक्ट्रेस अच्छी लगी, उसका कोई स्पेसिफ़िक रोल अच्छा लग गया, या उसकी पर्सनैलिटी में पाई जाने वाली किसी टाइप की भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको समझ आ गई और अगर आपको अच्छी लगीं, तो आप क्या करेंगे, उसे अपना लेंगे, ठीक है? और आपने ये कैसे अपनाई, आपने वो स्पेसिफ़िक बिहेवियर कैसे लर्न किया, कैसे सीखा? आपने उसे कीनली ऑब्ज़र्व किया, और ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको कॉपी किया और उस चीज़ को सीख लिया। फिर कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरी है उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी हमारा प्रायर नॉलेज होता है, जो भी हमारा पास्ट नॉलेज होता है, उसकी बेस पर हम हमेशा नई चीज़ को सीखते हैं।
तो यहाँ पर जितनी भी थेरीज़ हैं उनका अपना ही एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर को, किसी भी स्पेसिफिक एक्शन को लर्न किस तरह से करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग की, जिसे आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज हम इसे डिस्कस करते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग बेसिकली इज इक्वल टू इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है जी। गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो बेसिकली इक्वल है इनसाइट लर्निंग से। यहाँ पर हमने उसे इक्वल इसलिए कर दिया क्योंकि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग में भी आपके कॉग्निटिव प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जहाँ पर आपके माइंड में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है। और गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग ने भी हमारी कॉग्निशन को, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। तो हम अगर देखें कि हम जब भी अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के हम जब भी किसी स्पेसिफिक बिहेवियर को सीखने जा रहे होते हैं, तो उस टाइम बेसिकली इस लर्निंग प्रोसीजर के तहत हम 4 तरह के प्रोसेस से गुजरते हैं। 4 तरह के प्रोसेस यकीनन आपके सामने स्लाइड पे शो हो रहे होंगे, जिनमें से नंबर 1 है प्रिपरेशन। सबसे पहले हम अपने माइंड को तैयार करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई भी टफ़ सिचुएशन दे दी जाती है या मिल जाती है या हम टफ़ सिचुएशन में आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जी अपने माइंड को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है? उसके लिए किसी भी मसले को हल करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को, टफ़ सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए या उससे निकलने के लिए हम सबसे पहले अपने माइंड प्रिपेयर करते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल देखें कि जैसे हमें कोई शख्स कहीं पर भी जाने के लिए कह देता है, तो हम कहते हैं नहीं यार अभी मेरा माइंड नहीं तैयार, अभी मेरा माइंड नहीं बना। तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं पर जाना भी हो, हमने कहीं पर फॉर एग्ज़ाम्पल सैरो तफरीह के लिए भी जाना हो, तो सबसे पहले हम अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है? ये बात याद रखिएगा कि हमारा जो माइंड सेट होता है वही सब कुछ होता है। उसके अकॉर्डिंग ही किसी इंसान की पर्सनैलिटी भी बनती है, अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के बिल्कुल बराबर है। ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग यही होता है कि सबसे पहले हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। सेकंड नंबर पे कॉन्सेप्ट आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस को, जो कि अनकॉन्शियस में मौजूद होते हैं, उन्हें खंगालते हैं। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी सिचुएशन का सामना करना पड़ गया, हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई जिसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है? तो हम सोचेंगे कि जो हमने पास्ट में किसी मसले को सॉल्व किया था, आया वो सॉल्यूशन हम इस प्रेज़ेंट सिचुएशन के अंदर रहते हुए उस मसले को हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यानी कहने का मकसद इन शॉर्ट वर्ड्स में ये है कि जो इस वक्त मुझे मसला दरकार है, उसको क्या मैं उसी तरह से हल कर सकता हूँ जैसे मैंने माजी में किसी मसले को हल किया था। ठीक है? तो उसके लिए क्या होता है कि आपको अपना दिमाग पूरे का पूरा खंगालना पड़ता है, पूरा का पूरा छान-बीन करनी पड़ती है, अंदर से देखना पड़ता है कि क्या यार ये वाक़ई में वो मसला, ये जो मसला इस वक़्त मुझे दरकार है, क्या ये हल हो जाएगा अगर मैं उस पुराने वाले मसले को देखूँ जिसे मैंने माज़ी में हल किया था, अगर मैं वही वाला तरीक़ाकार, वही वाला प्रोसीजर, वही वाला सॉल्यूशन अगर मैं इधर लेकर आऊँ तो कि क्या मेरा ये मसला सॉल्व हो जाएगा? तो इसके लिए आपको दिमाग को क्यों खंगालना पड़ता है? क्योंकि आपने ये अनकॉन्शियस से सॉल्यूशन को लेना होता है। अनकॉन्शियस यकीनन आपको पता होगा एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी के अनकॉन्शियस किसे कहते हैं। ठीक है? अनकॉन्शियस यही होता है ना कि आप की वो चीज़ें जो आपके शऊर में ना हों, जो आपने अपने लाशऊर में कहीं दबा दी हों। फॉर एग्जांपल इसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल दूंगी कि आपने अपनी कबर्ड में से कुछ निकालना है। ठीक है? कबर्ड में से कुछ निकालने के लिए आपको सम टाइम चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, बड़ी खंगालनी पड़ती हैं। अब हर चीज़ उलट पुलट करके रख देते हैं, ऊपर की चीज़ें नीचे, नीचे की चीज़ें ऊपर, उठा के हर चीज़ बाहर फेंक देते हैं, तब जाके कहीं आपको वो स्पेसिफिक चीज़ मिलती है, या वो शर्ट मिलती है, या वो चीज़ मिलती है जिसे आप ढूंढ रहे होते हैं। तो यही मिसाल हमारे दिमाग की भी है कि सबसे पहले वो किसी भी सिचुएशन को हल करने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए पहले खुद को प्रिपेयर करता है, फिर उसके बाद इंक्यूबेशन के प्रोसेस से गुजरता है। दिमाग को सारा खंगालता है, सोचता है, समझता है। पास्ट एक्सपीरियंस अगर प्रेजेंट सिचुएशन के लिए मददगार साबित हों तो उनकी सॉल्यूशन को प्रेजेंट सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करता है। फिर आता है जी थर्ड नंबर पे हमारे पास इंसाइट का प्रोसेस। इंसाइट का प्रोसेस क्या है जी कि आपने खंगाला अपने दिमाग को इंक्यूबेशन में बहुत सारा।
और इनसाइट में क्या होता है जी कि सडन सॉल्यूशन आपको किसी भी प्रॉब्लम का मिल जाता है। अचानक से आपको पता चल जाता है कि हाँ यार ये मसले खा रहा है। जैसे आप अपनी कबर से चीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, ढूंढ रहे हैं, आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उसे कहेंगे इनक्यूबेशन। और जब आपको अचानक से वो चीज़ मिल गई जो आप अपनी कबर से ढूंढना चाह रहे थे, तो उसको हम बेसिकली बोलेंगे इनसाइट, यानी सडन सॉल्यूशन आपको मिल गया। फोर्थ नंबर पे अभी हमारी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थेरी जो है, चूंकि वो गेस्टाल्ट थेरी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, इसलिए तो अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थेरी ऑफ लर्निंग दैट इज़ इक्वल टू इनसाइट लर्निंग। अभी एक चौथा प्रोसेस भी हमारा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं वेरिफिकेशन। फिर हम उस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि आया ये वही चीज़ थी कबर्ड में जिसे मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करते हैं। देखिए, ये अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास किसी मसले का हल मौजूद होता है, लेकिन हम दो दलीलियों में हो जाते हैं। हम सोचने लग जाते हैं कि क्या ये वाकई इस मसले को हल कर लेगा या नहीं हल करेगा। आप एक सोच विचार में लगे होते हैं, फिर आप सोचते हैं हाँ ये कर लेगा हल। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक डिसीजन तक पहुंच जाते हैं, यानी आपने उस बात को वेरीफाई कर लिया कि वाकई ही में आप इस मसले को हल कर सकते हैं। ये जो चार प्रोसीजर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग के, क्योंकि ये जो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कि आप इन चार प्रोसीजर से गुजर कर जो है वो पहुंचते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए। तो आपने क्या समझा, क्या सीखा? यकीनन आप भी वही सोच रहे होंगे जो कि मैं बयान करने लगी हूँ इस वक्त, कि आपने इन चार प्रोसीजर से ये सीखा कि गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग आपके कॉग्निशन को, आपकी सोच को, आपके इंटरनल प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है किसी भी बिहेवियर को सीखने के लिए या किसी भी मसले को हल करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, इस पे एक्सपेरिमेंट किसने किया, एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ कि नहीं। ठीक है, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो बेसिकली वोल्फगैंग गोहलर गेव दिस थ्योरी थ्रू एक्सपेरिमेंट, और उसने ये थ्योरी पेश की थी किसी पर एक्सपेरिमेंट करके। चिंपांजी नेम सुल्तान was closed in cage and banana was hung at the roof and small box was also kept. He solved this problem by using this box. चिंपांजी, एक सुल्तान नामी एक चिंपांजी था, ठीक है, जो कि आप कह लें कि मंकी था, और वो बड़ा, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल जो था ना वो बड़ा हाई था। तो उसे बेसिकली एक पिंजरे में बंद कर दिया गया, एक बहुत बड़े पिंजरे में, एक केज में। अब चूंकि आपको पता है कि मंकी की फेवरेट जो फूड है वो बेसिकली बनाना है, तो रूफ पर, छत के ऊपर, जिस केज पे उसे बंद किया गया था, उस छत के ऊपर कुछ बनानास जो हैं वो लटका दिए गए, कुछ केले लटका दिए गए। अब उसने उन केलों को हासिल करना था, तो उसकी आसानी के लिए वहाँ पर एक बॉक्स रख दिया गया। अब उसने क्या किया होगा, यकीनन सुल्तान नामी चिंपांजी ने जब हर चीज़ को देखा कि मैं इस मसले को कैसे हल कर सकता हूँ, तो उसे वहाँ पर मिला हुआ बॉक्स सही लगा, और उसने उस बॉक्स को रखा, उसके ऊपर चढ़ा और चढ़कर आराम से उन केलों को हासिल कर लिया। यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर उसने सीखा है। किस तरह से सीखा है जी? अब आप बताइए कि उसने किस तरह से सीखा है। उसने यकीनन अपनी कॉग्निशन को यूज़ किया, उसने सोचा है, उसने समझा है कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे सिचुएशन जो मिली हुई थी उसमें वो जो बॉक्स था, उसे लगा कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो बॉक्स के ऊपर चढ़ा और उसे पता था कि मैं हासिल कर लूँगा, तो उसने बॉक्स का इस्तेमाल कर लिया, यानी उसने अकल से काम लिया। एंड देन सेकेंड एक्सपीरियंस was made more difficult or little bit difficult, in which banana hung on height and collar kept some small boxes besides chimpanzee. अच्छा, अब थोड़ा सा ये जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस था वो टफ कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो केले थे वो छत से थोड़ा सा ना ऊपर करके लटकाए गए। पहले थोड़ा नीचे लटके हुए थे, तो वो एक बॉक्स पे चढ़ के उसने हासिल कर लिए। अब एक बॉक्स पे चढ़ के वो हासिल नहीं कर सकता था, उनके उन केलों को थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया। फिर उसने क्या किया जी, उसने दोबारा इस मसले को हल करने के लिए, चूँकि उसके पास स्मॉल बॉक्सेस पड़े हुए थे, तो उसने उन बॉक्सेस को इकट्ठा किया, उनके ऊपर चढ़ा, एक के ऊपर एक बॉक्स रखा, दूसरे के ऊपर तीसरा रखा, फिर उन बॉक्स के ऊपर चढ़ा और चढ़ के उसने केलों को हासिल करके इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को भी सॉल्व कर लिया।
थर्ड एक्सपीरियंस जो बनाया गया, एक्सपेरिमेंट जो किया गया चिंपांजी के साथ, वो थोड़ा सा और टफ बना दिया गया। अब कोई बॉक्स अवेलेबल नहीं था, उसके पास 2 स्टिक्स रख दी गई, ठीक है। तो उसने इन स्टिक्स की मदद से क्या किया जी, पहले 2 स्टिक्स को आपस में जोड़ा। जोड़ने के बाद उसने हिलाया उन बनाना को, जो कि एक रूफ पे थे, जो कि हाइट पे थे, और उसने उन्हें हिलाने के बाद हासिल कर लिया बनाना को। तो इस सारी की सारी चीज़ों ने हमें क्या सिखाया, अगर हम कंक्लूजन निकालें इस पूरे तजर्बे से, तो हमें पता चलता है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। क्या क्या ज़रूरी होती हैं? जैसे आपका एक्सपेरिमेंट, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो होता है वो बड़ा मददगार साबित होता है। पिछला तजर्बा आप सोचते हैं, जो कि मैं पहले भी डिस्कस की है, कि आप प्रीवियस एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप पिछले तजर्बे को, फॉर एग्जांपल जिस तरह से सुल्तान आमी चिंपांजी को जब दूसरे नंबर वाली एक्सपेरिमेंट में गुजारा गया, जहाँ पर डिफरेंट बॉक्सेस रखे गए, तो उसने यकीनन पहले वाला जो तजर्बा था, जो उसे हासिल हुआ था, उसने उसको अपने माइंड में वो लेकर आया कि पहले मैंने एक बॉक्स रखा था तो मैंने चढ़ के हासिल कर लिया, तो अब एक से गुजारा नहीं होगा, तो मुझे और बॉक्सेस रखने पड़ेंगे, तो रख के अब मैं उसे हासिल करूँगा। उसके पिछले तजर्बे ने उसकी मदद की नेक्स्ट जो सिचुएशन उसके पास मौजूद थी उसे सोल्व करने के लिए। फिर उसके बाद है सिचुएशन। किसी भी मसले को हल करने के लिए अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, सिचुएशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिचुएशन जो भी आपके पास होती है उसमें सोर्सेस का होना ज़रूरी होता है, तभी आप किसी मसले को हल कर सकते हैं। अब अगर उस बंदर के पास, उस मंकी के पास अगर वो बॉक्सेस अवेलेबल ना होता, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट जो उस पे किया गया, अगर स्टिक्स अवेलेबल ना होती, तो उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता उन बनाना को हासिल करना। तो सोर्सेस सिचुएशन के अंदर होना बड़े ज़रूरी होते हैं, और उन सोर्सेस की बेस पर ही इंसान या वो जानवर जो कि इंसान से मिलते-जुलते किरदार का हामिल होता है, वो उस मसले को हल कर सकता है। थर्ड नंबर पे आ गया जी इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो सुल्तान आमी चिंपांजी था, उसने तो इस मसले को ईज़िली हल कर लिया था, सॉल्व कर लिया, लेकिन उसके साथ जो बाकी मंकीज़ वगैरह थे, वो इस मसले को हल करने में कुछ ख़ास कामयाब नहीं हुए, क्योंकि सुल्तान नामी जो चिंपांजी था, उसका इंटेलिजेंस लेवल बड़ा हाई लेवल का था, ठीक है। तो उसके इस हाई लेवल होने की वजह से ना, उसने जो है वो जल्दी मसले को हल कर लिया और सीख लिया। इसका मतलब है कि जब भी कोई लर्नर आता है, तो उसका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो बड़ा मैटर करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाती है। लास्ट में हम एक स्लाइड आपके सामने ये शो हो रही है कि कंस्ट्रक्टिव और गेस्टाल्ट थ्योरी में ना बड़ी कन्फ्यूजन लोग करते हैं। इनके बीच आज हम थोड़ा डिफरेंस पहचान लेते हैं, क्योंकि अब हम थ्योरी लर्निंग की पढ़ रहे हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम जो है वो डिफरेंस भी जान लें। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव थ्योरी फोकस्ड ऑन प्रीवियस बेस्ड नॉलेज टू लर्न न्यू नॉलेज, while Gestalt theory focused on internal process of information to learn specific behavior. कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जो है ना, उसका ये मानना है, आपने कोई भी चीज़ नई सीखनी है, कोई भी नया नॉलेज गेन करना है, तो वो आप किसकी बेस पे करेंगे? प्रीवियस बेस नॉलेज की वजह से आप किसी भी चीज़ को गेन कर लेंगे, किसी भी चीज़ को हासिल कर लेंगे। यानी उसके अकॉर्डिंग आपने कोई भी न्यू नॉलेज हासिल करना है, उसकी बेस क्या होगी? प्रायर नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। जबकि गेस्टाल्ट थ्योरी फोकस करती है इंटरनल प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन में, जिसमें सिर्फ आपका प्रायर एक्सपीरियंस ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इसके अलावा आपकी सिचुएशन इंपॉर्टेंट होती है, सिचुएशन में पाए जाने वाले आपके सोर्सेज मैटर करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो लर्नर है, उसका इंटेलिजेंस लेवल मैटर करता है, ठीक है, उसका एनवायरनमेंट मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि आपकी जो कॉग्निशन है, आपका जो थिंकिंग पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। तो इस सारे इंटरनल प्रोसेस से गुजरने के बाद आप किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्ट थ्योरी सीखते हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू यकीनन आपको गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग की समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।